से जाना है मुझे यहाँ से। मैं दिखाती हूँ रास्ता कहाँ से है। पता नहीं घर में कोई है भी कि नहीं है। मैं तो चली हूँ झोला उठा के और घर में कोई भी ना हो, मुँह लटका के आ जाऊँगी फिर। चलिए देखते हैं। छन 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 छन। तो मैं कह रही थी कि मैं ना मम्मी के घर ज़्यादा नहीं आती जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख लगता है। एक तो अम्मा इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, ऊपर से मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ऑपरेशन के लिए उनको कहाँ लेके जाएंगे अभी कुछ पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये अम्मा बुढ़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और ये बिस्कुट वगैरह ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इनके दांत पीछे वाले टूट गए हैं, तो तब करके बिस्कुट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, हैप्पी भैया दूज। कैसे आप सब लोग? होप करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं तैयार श्यार होके मम्मी के घर जा रही हूँ भैया दूज पे। मैं दिवाली पे गई थी ना, और किस भी त्योहार में मैं आज जाती हूँ, एक भैया दूज और रखड़ी जाती हूँ। तो अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ। आज मैं ट्रैवल करूँगी बस में, क्योंकि बस का किराया बिल्कुल फ्री है। और देखते हैं बस में कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। पोछा सुखाने के लिए रखा है मैंने पीछे। तो क्या करना बाइक में जाके, क्योंकि बाइक में तेल लगता है 500 का तेल लगता है, 500 का। तो देखते हैं आज बस में कितनी भीड़ है और बस में जाके कैसा महसूस होता है। कैसा होता है यार, उल्टियाँ होती है मुझे बहुत सारी। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ बस स्टैंड, और बस स्टैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो मेरे पीछे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये मेरी आंटी है और मेरी बस लग चुकी है। बस मैं निकलना है, धर्मपुर जा रही हूँ। और मैंने पानी की बोतल ले ली क्योंकि मुझे होती है उल्टियाँ बहुत। हाँ जी हाँ जी। मैं उतर गई यहाँ मम्मी के घर के पास। यहाँ नीचे जाना है मुझे यहाँ से। मैं दिखाती हूँ रास्ता कहाँ से है। और आज तबीयत ख़राब नहीं हुई, बस में हुई थोड़ी, पर उल्टी वगैरह नहीं हुई और ठीक ही रहा मतलब। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ जाना है। और मैं मेरे ना पैर में स्वेलिंग होगी बहुत ज़्यादा, बस में बैठ के होता है मुझे ऐसे। तो मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है दोस्तों, देखिए तो मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से मैंने नीचे जाना है, ये है रास्ता। यहाँ से मैंने नीचे जाना है, ये रास्ता है, शॉर्टकट है। वैसे सड़क है उधर से, अगर हम बाइक लेके आए होते तो वहाँ से जाते हम। और यहाँ से और सीधा मम्मी के घर पे। तो यहाँ से मैं पैदल जाऊँगी अब। और खड्ड से भी खड्ड भी क्रॉस करूँगी, तो आपको दिखाऊँगी मैं वो खड्ड भी। तो आप बने रहना मेरे साथ। तो फाइनल फ्रेंड्स मैंने बच्चों के लिए ले ली टिकियाँ वगैरह इतनी सारी, और चलते हैं मम्मी के घर। अब मैंने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने उठाया नहीं, क्या पता है भी घर पे कि नहीं है। और मैं ऐसी जा रही हूँ और ऐसी आ जाऊँ वापस, कोई मिले भी ना घर पे, क्योंकि मैंने बोला था मैं रात को आऊँगी और रात को रुकूँगी। बट मैं चली जाऊँगी वापस, मैं नहीं रुकूँगी रात को, क्योंकि घर में डेज़ी है, निखिल भी अकेला है, फिर वो खाना नहीं बनाता है, तो इसलिए मैं चली जाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, तो आप बने रहना। और चलिए शुरू करते हैं नीचे चलना। और मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद इस रास्ते से आई हूँ। जब निखिल मीनू बहुत ज़्यादा छोटे होते थे तब मैं इस रास्ते से आती जाती थी, और मैं काफ़ी सालों बाद इस रास्ते से जा रही हूँ। वैसे हम वहाँ से ही जाते हैं, सड़क वाले रास्ते से ही। और रास्ता अच्छा है, ऐसा नहीं है बुरा है। ये देखो अच्छा है रास्ता। वहाँ जाना है मैंने, खड्ड के पार, ये जो घर दिख रहे हैं वहाँ पे। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये है रास्ता ऐसा। और मेरी पायलों की हो रही है छन 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 पायल पहनी है मैंने आज। और ये देखो ये खड्डा है नीचे, और ये पार जैसे खेत नज़र आ रहे हैं आपको ना, उस साइड को है मेरी मम्मी के घर। और यहाँ पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। वैसे यहाँ खड्ड का किनारा होता था बहुत। और ये जो खेत आपको दिख रहे हैं ना, ये इन खेतों में ना लोग अपनी फसलें उगाते थे। बट आज की डेट में क्या हो गया है कि बैलों गायों को छोड़ दिया है इन खेतों में ना। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो ट्रैक्टर बीजते हैं अब इन खेतों को। और ज़्यादातर यहाँ पे बीजते भी नहीं है कुछ ऐसी घास फूस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बैल गाय बहुत लोगों ने छोड़ी हुई होती है, तो वो फसलें ख़राब कर देती है। इसलिए तो देखो कईयों ने ये भी लगाए हुए हैं अपनी खेतों को रोकने के लिए कि इनकी फसल थोड़ी ठीक रह जाए, उजड़े ना, बैल गाय खाए ना। और देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई अब यहाँ पे, पहला ऐसे नहीं था, पहला बिल्कुल खेत ही खेत थे, अब होगी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार। अभी मैं पहुंच गई हूँ थोड़ा नीचे, ऊपर से मैं आ गई इतनी दूर से, ऊपर से मैं नीचे पहुंच गई हूँ। तो बस खड्ड के किनारे पहुंचने वाली हूँ, पता नहीं घर में कोई है भी कि नहीं है। मैं तो चली हूँ झोला उठा के और घर में कोई भी ना हो, मुँह लटका के आ जाऊँगी फिर। चलिए देखते हैं कोई घर पे कि नहीं है। अभी मेरे को खड्ड क्रॉस करनी है, दिखाती हूँ आपको खड्ड भी। जंगल वाला रास्ता था, थोड़ा बहुत जंगल वाला रास्ता था, मतलब घास वगैरह काटने के लिए लोग आते हैं, वैसा जंगल वाला नहीं था। ये देखो तो ये है खड्ड यहाँ पे, ये देखो ये खड्ड का किनारा है पूरा। और मैंने ये खड्ड क्रॉस करनी है और वहाँ आगे जाना है। और मुझे लग रहा है ये जो भाभी जा रहे हैं पार्ली वाली साइड, ये टप उठा के, तो मुझे ऐसे लग रहा है गैस कि ये मेरी भाभी है और कन्नू है, क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी के घर है, ये जो दिख रहे हैं उससे थोड़ा पीछे।
जैसे मैंने बताया है ना आपको फ्रेंड्स की गाय बैल यहाँ पे फसलें उजाड़ देते। देखो एक बैल इधर अभी भी है, बैल ही है, गाय नहीं है। और भी बहुत होते हैं यहाँ पर, लोगों ने ऐसे ही छोड़े होते हैं क्योंकि वही है ना कि आजकल मशीनी ज़माना चला हुआ है, तो आजकल जानवरों की बेकदरी हो रखी है बहुत ज़्यादा। और चलिए क्रॉस करते हैं खड्ड को। ये देखो, पहले हम नहाया करते थे यहाँ पे, स्कूल से आ जाना और बढ़ जाना खड्डों में, मछलियाँ पकड़नी, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बड़ा कुछ काम करते थे। ये देखो अब तो आदतें ही ख़त्म हो गई है। पर ये है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है, रोज़गार बहुत है यहाँ पर। अगर हम रेता पत्थर ही बेचेंगे ना तो शाम को अच्छा वाला खाना खाएंगे। छन 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 छन, लो जी मैं पहुँच गई यहाँ पे। और ये मेरा भतीजा खड़ा हुआ है पार वाली साइड, इसको लग गया पता कि बुई आ रही है। ये देखो स्वागत के लिए खड़ा है तू है। सो फाइनली फ्रेंड्स मैंने कर ली खड्ड भी क्रॉस। अब बस जस्ट 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी मम्मी के घर पे। देखते हैं वहाँ पे कौन कौन है। और बैग भारी है भाई बहुत, बाजू दर्द हो गया मेरा। ये देखो वैसे व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पर। ओ उस साइड से आई मैं, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ से आई मैं उतर के नीचे। और ये खड्ड क्रॉस करके अभी भी 2-3 लेडीज़ कर रही है खड्ड क्रॉस, पता नहीं कौन है। तो मैं लोकेशन की बात कर रही थी, सॉरी व्यू की बात कर रही थी। देखो कितना अच्छा व्यू है, मन करता है रोज़ रोज़ यहाँ पे आके वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं। नन्नू आया नहीं है तेरा पापा घर? नहीं है पापा घर, बड़ा पापा नहीं। तो देखिए दोस्तों वो नहीं है घर पे। और क्योंकि मैंने बोला था मैं रात को आऊँगी, रात को रहूँगी, मैं शाम के टाइम आऊँगी। तो वो चले गए हैं, बस मम्मी वगैरह हैं घर में बस, और कोई नहीं है। और ये इनकी गाय है इधर, मैं अभी जा ही रही हूँ। तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ मम्मी के घर पे और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शायद मेरे को भाई के पास नीचे जाना पड़ेगा। ये मेरे चाचू का घर है, इनके एक छोटा बेबी हुआ है। ये क्या हो रहा है? अमरूद खा रहे हैं? अभी भी अमरूद है तुम्हारे घर में? एक नन्ही परी और आई। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठे ठीक है, एक देखो तक लग रही झांकना। नमस्ते जी नमस्ते। ठीक है तुसे आली भी आए अमरूद, अमरूद आए आली भी। हेलो नमस्ते राजी, हेलो करो, हेलो मासी के साथ, हेलो दूसरे हैंड से है किसू कर दो, मासी को किसू कर दो, कर किसू करो ऐसे। शाबाश टाटा ऐसे जल्दी करना टाटा। अच्छा यो आए तो खाटा की टप्पी करने। ये देखो भाई कौन कौन आया, बुझ के वाले आए। वो तो चले तो आए नहीं खुले पैसे। ये मेरी भाभी है और ये मेरे पीछे आ रहे थे। ये देखिए शक्लों को इनकी। राजी तो फाइनली फ्रेंड्स मम्मी के घर से भी ले रहे हैं हम अलविदा। मैंने आपको जैसे टिक्का वगैरह लगाते हैं वो नहीं दिखाया। ये अम्मा को मैंने पैसे दिए, अब ये जा रहे हैं दुकान है। हाँ तू से कुछ चल बिस्कुट लिया चल आए घर होता फेर मत पैसे तीनों बोलिया ना। और मुझे बोलना वापस करा कहीं बिस्कुट थोड़े 10 रुपये दे बोलना बिस्कुट। और दिन एड़ा नहीं ठगी दो तुसा हो मां इनू टपना खाडे हो चली जाना। ठीक है तम है हाँ हाँ आना दिन अगले महीने आना। ठीक है तम है निकला निकल कर आ नहीं किच नहीं पाली रहा मैं। हाँ सब किच दुकाना गए। ये मेरी दादी अम्मा हैं, बुढ़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा और ये बिस्कुट वगैरह ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इनके दांत पीछे वाले टूट गए हैं, तो तब करके बिस्कुट या कुछ ब्रेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि जल्दी जल्दी ड्यूटी से आ गई थी, जल्दी जल्दी काम करके, तो इसलिए मैंने इनको पैसे दे दिए। ये दुकान लेके जा रहे हैं पैसे और वहाँ से खरीद के लाएंगे। ठीक है तब मैं चली गया हूँ। हाँ तू देखे दाएँ हैं हाँ ठीक है था।
दादी है, मुझे ना बहुत दुख लगता है जब मैं इनके घर आती हूँ ना, इस करके मैं ज़्यादा आती भी नहीं हूँ। और मैंने आपको बताया था ना जैसे कि मैं इनके घर ना ज़्यादा त्यौहार या तो रक्षाबंधन हो या भैया दूज, इस पे ज़्यादा आती हूँ। और मैं नहीं आती हूँ ज़्यादा इनके घर पे। हैं हाँ खडक टपना ना ओ ऊपर चढ़िया ना, ऊपर अगला नहीं मैं बस। हाँ छोटे छोटे चलिए हैं घर जो है, घर चलिए हैं, रात लग रही उन्हें। हाँ ठीक है माँ। तो ये जा रहे हैं शॉप पर और मेरे को बोल रहे हैं कि तूने कहाँ से जाना, इस साइड से जाना मतलब सड़क से जाना कि या खड्ड से जाना। तो मैं बोल रही थी कि मैंने खड्ड से जाना, जहाँ से मैं आई हुई हूँ वहाँ से ही। तो मैं कह रही थी कि मैं ना मम्मी के घर ज़्यादा नहीं आती जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख लगता है। एक तो अम्मा इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, ऊपर से मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ख़राब रहती है उनकी तबीयत। और अभी ऑपरेशन की बात चल रही थी कि मम्मी को ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे। अब ऑपरेशन के लिए उनको कहाँ लेके जाएंगे अभी कुछ पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। भाई वगैरह मुझे मिले नहीं है क्योंकि इन्होंने जाना है 20-21 तारीख को। तो मम्मी बोल रही थी तो 20 को आना तू घर पे, 19-20 को ऐसे जाएंगे 22 तक की। तो उनसे फिर मैं बाद में ही बात करूँगी। मैंने जैसे बताया है आपको ना कि भाइयों को ऐसे पता था कि मैं आज रात यहाँ पर रुकूँगी मम्मी के घर पर, तो हम बैठ के बात करेंगे। अब वो चले गए हैं ड्यूटी, फिर मैं भी ड्यूटी गई हुई थी, आपको पता ही है डेजी भी होती है, निखिल रात को आता है, तो इस करके मैं घर जा रही हूँ। और देखते हैं फिर बाद में आएंगे तो बैठ के बात करेंगे कि मम्मी को कहाँ लेके जाना है, कौन सी हॉस्पिटल लेके जाना है, चंडीगढ़ जाना है या शिमला IGMC जाना है। तो इस वजह से ना मुझे ज़्यादा दुख लगता है। एक तो मेरे दादी बहुत बुज़ुर्ग हो गए, उनके करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आगे आगे की बहुएँ कोई होती है जो बुज़ुर्गों की करती है, पर उन्होंने भी कितनी करनी है। और ऊपर से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, फिर मैं इसे देखा नहीं जाती उनकी हालत। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई उनके घर की, मैंने कोई भी क्लिप नहीं डाली, ऐसी नहीं डाली, मैंने बहुत बार दिखाया भी है, ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तब, ऐसे ही। तो इस करके मुझे फिर अच्छा जैसा नहीं लगता, रोना आता है बहुत इनकी हालतें देखकर। तो इस वजह से मैं कम आती हूँ मम्मी के घर। और अभी मैंने नदी क्रॉस कर लिया है वहाँ से, अब यहाँ ना ऊपर जाना है मुझे, ऊपर बस मिलेगी कब मिलेगी पता नहीं है। अब मुझे ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और सांस मेरी अभी से चढ़ रही है बहुत, क्योंकि यहाँ हिमाचल में ऐसे ही रास्ते होते हैं, चढ़ाई और उतराई वाले ही। और ना लोग यहाँ पे खेतों पे वो जो पुराना घास वगैरह होता है ना, वो उखाड़ के वो सूख गया है, तो फिर उसको आग लगाई हुई है, साफ़ कर रहे हैं मतलब खेत वगैरह। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुँचने वाली हूँ, अरे रब्बा गिर गई मैं, पहुँचने वाली हूँ सड़क में। और मैं आगे वाली वीडियो आपको नहीं बना के दिखाऊँगी, क्योंकि अब मैं बस में बैठूँगी, पता नहीं कितनी की उल्टियाँ होगी। आते टाइम तो नहीं हुई, बट अब का कोई पता नहीं है। सो फाइनली मैं पहुंच गई सड़क के पास, है देखो सड़क के पास के सड़क में पहुंच गई। मैं बस का वेट कर रही हूँ कब जैसे आएगी बस। बहुत थक गई मैं, बहुत चढ़ाई थी नीचे से। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिमाचल।